अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह ला नबिय्य बअदहु वला रसूला बअदह व हुवा खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह ज़िमहजूरे बरामद जान आलम ज़िमहजूरे बरामद जान आलम तरहम या रसूल अल्लाह तरहम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सना के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात मुहतरम, बहुत सी बातें इस रात के मुताल्लिक़ वाजिद पीर साहब ने आपको बयान कर दिए हैं। कुछ बात हम भी करना चाहेंगे और आपने तवज्जो करना है, और ये हकीकी गुफ्तगू है, इस पे तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम बयान के ज़रिए, बात करने के ज़रिए सिर्फ आपको रास्ता बताएंगे, बाकी जिस रास्ते पे चलना है वो यही है जब से हम यहाँ आए हुए हैं और जिक्र व अज़कार और शाह से तवज्जो फरमा रहे हैं। असल काम ये है, बयान से मैं अक्सर और हर वक्त बल्कि कहता हूँ कि बयान से सिर्फ आपको रास्ता दिखाया जाता है। मैं आपको कहूँ कि आप हर जुम्मे की रात 1000 बार दुरूद पढ़ा करें, तो क्या मेरे कहने से आपको 1000 बार दुरूद पढ़ने का आपको सवाब मिलेगा हर जुम्मे? अब नहीं मिलेगा जब तक आप 1000 बार दुरूद नहीं पढ़ेंगे। सवाब तो तब मिलेगा। अब मैं जो बयान करूं इसका असर और इसका फायदा तब होगा जब आप अमल करेंगे। ये रात बहुत बाबरकत है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह गौस पाक फरमाते हैं गुनियतुत तालिबीन में कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने कुरान आज़िम शान को मुबारक रात में नाजिल किया है। मुराद उससे 15 शाबान की ये रात है। ये इतनी बाबरकत रात है। एक रवायत ये है, इस रात की अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को उम्र कम दी है, लेकिन वो इस कम उम्र में बहुत कुछ कर सकता है अगर वो करना चाहे। अगर वो कमाना चाहे बहुत कुछ कर सकता है। आसान मिसाल ये है कि आप चंद सदियों पहले देखे लोग जब सफर करते थे, हज के लिए जाते थे, महीनों लग जाते थे, साल भी लग जाते थे। लेकिन अब आपको 5 घंटे 4.5 घंटे आपको लगते हैं, आप मक्के पहुंच जाते हैं। एक दिन में आप जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। यही मिसाल इस उम्मत की है कि इनको अल्लाह ताला ने बहुत से ऐसे दिन और रात मुहैया किए हैं कि उस रात और दिनों में थोड़ा सा भी अमल करेंगे अल्लाह ताला बहुत अजर अता फरमाएगा, बहुत कुछ वो कमाएगा। तो ये रात भी उनमें से है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जा रहे थे कि एक पत्थर गिरा, और जब देखा कि पत्थर के नीचे जो है एक तहखाना से बना हुआ है, एक शख्स को देखा कि वो वहां पे खड़े होकर वो इबादत कर रहे हैं। आपने जब देखा और आपने कहा उससे, इतना नेक शख्स कि कहाँ पे ये इबादत, रियाकारी हर चीज से महफूज हैं और 24 घंटे हर वक्त जो है अल्लाह के जिक्र और और इबादत में लगा हुआ है। कितना ये नेक शख्स हैं। जब उस बंदे ने सलाम फिरा तो पूछा कि कितना अरसा हो गया है कि आप यहाँ पे इबादत कर रहे हैं, और अल्लाह ताला करामतन उनको खाना पीना मुहैया फरमाया करता था।
वो वहीं पे उनको अंगूर और पाक शफाफ पानी उसको मिलता था। ये उनकी करामत थी। तो पूछा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि कितना अरसा हो गया कि आप यहाँ पे इबादत कर रहे हैं? तो उसने कहा कि 400 साल हो गए हैं कि मैं यहाँ पे अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा और अर्ज की, या अल्लाह कितना नेक बंदा है कि 400 साल से ये यहाँ पे जो है वो इबादत कर रहे हैं। तो हुजूर इस्लाम ने, ये दुर्रतुल वाइज़ीन में है, तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वही की और फरमाया कि आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाएंगे और उनकी उम्मत जब तशरीफ लाएंगे, वो 15 शाबान की रात जब 2 रकात भी इबादत करेंगे, अल्लाह ताला उनको 400 साल से ज्यादा अजर अता फरमाएंगे। इतना अजर है। लेकिन एक बात याद रखना कि इबादत वो हो जो इबादत का हक है। ऐसा ना हो कि वो एक बंदे ने इमाम साहब से कहा कि आपने 3 रकातें पढ़ाई, उसने कहा नहीं मैंने तो 4 पढ़ाई। उसने कहा नहीं, 3 दुकानों का मैंने हिसाब किया, चौथी दुकान का हिसाब करने लगा तो आपने सलाम फेर दिए। तो अगर सारी सोच दुकानों में और कारोबार में हो और ख्वाहिशात में हो और मोबाइल में वीडियो सारे वो आपको घूम रहे हो, आपके जहन में वो सारे आपको नजर आ रहे हो, तो वो नमाज तो वो नहीं है कि जो आपको 400 साल ज्यादा इबादत का अजर तुम्हें मिलेगा। वो तो जो इबादत है। अब इमाम रब्बानी अल-फ़सानी रहमहुल्लाह इस मकतूबात शरीफ में आखिर 305 मकतूब है, उसमें इमाम रब्बानी से फरमाते हैं कि खुशू और खुदू की नमाज कौन सी है। अक्सर हम हर मुसलमान की ये चाहत होती है कि मेरा ऐसी नमाज हो कि खुशू के साथ हो, आजिज़ी के साथ हो, अल्लाह कबूल फरमाए। इमाम रब्बानी से मुझे फरमाया कि इसका तरीका ये है कि कामिल फराइज, वाजिबात, सुन्नत, मुस्तहबात और नमाज के आदाब, इन सब के साथ आप नमाज अदा करें तो ये कामिल खुशू और खुशू के साथ नमाज है। ये हर वहां पे भी ये सवाल है और आपके जहन में भी ये सवाल आएगा। इमाम रब्बानी साहब ने भी ये सवाल नकल किया और आपके जहन में भी ये सवाल कि ये तो आसान काम है, मैं फराइज सीख लूंगा, वाजिबात सीख लूंगा, मुस्तहबात, आदाब नमाज के सारा सीख के और फिर मैं इसी तरह नमाज पढ़ूंगा, तो मुझ में और कामिल शेख में फिर क्या फ़र्क होगा? मेरी नमाज भी खुशू के साथ है और उस मुर्शिद की और बड़े शख्सियत की भी यही नमाज है। नहीं, आप 1000 बार भी सीखेंगे ये सारी चीज़ें। कई उलमा को आप देख ले, सारी चीज़ें उनको आती हैं, लेकिन उनके नमाज खुशू के साथ नहीं होती। वजह उसकी यह है कि उसके बातिन साफ नहीं होता, यानी तसव्वुफ से वो वाबस्ता नहीं होते। तो खुशू के साथ अगर नमाज पढ़ना चाहे कोई, तो उसके लिए तरीका यही है कि एक तो ये तरीका है कि तवज्जो हो, बातिन के नूर से आपका बातिन साफ हो और साथ फिर ये सारा कुछ सीख के फिर आप इस पे तवज्जो दे सकते हैं नमाज में। वरना 1 सेकंड में आपके जहन कभी उधर कभी उधर कभी उधर, कहीं पे भी आप नहीं ठहर सकते। सुन्नत ये है कि आप जब खड़े हैं तो आप सजदे की जगह को देखें, तो जब आपका बातिन अल्लाह की तरफ ना हो तो आपकी नजर कभी इधर चली जाएगी कभी उधर चली जाएगी। तो यही तरीका है कि इनसे वाबस्ता रहे, तवज्जो ले और ज्यादा इनकी तरफ तवज्जो रखे, इससे बहुत कमाल होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मत के ये फजीलत है, ये तो मैंने आपको ये फजीलत बयान कर दी। एक और तरफ है जो तसव्वुफ से वाबस्ता है। हमारे सालिकीन हजरात इस पे तवज्जो देना बहुत जरूरी है। और जब ये चीजें सीखेंगे ना, तसव्वुफ के बाबत पे ये चीजें सीखेंगे, फिर वो रास्ते से हटेंगे नहीं और रास्ते में गुमराह नहीं होंगे। कई सालिकीन ऐसे होते हैं कि तसव्वुफ पे चल पड़ते हैं लेकिन दरमियान में भटक जाते हैं रास्ते से। वजह उसकी सबसे बड़ी यही होती है कि वो तसव्वुफ के रास्ते को जानते नहीं है। एक बात इमाम रब्बानी अल-फ़सानी रहमहुल्लाह ने मकतूबात शरीफ में फरमाया है कि 3 तरह के लोग हैं। एक सालिक है, रास्ते पे चल पड़ा है लेकिन रास्ते का इसे इल्म नहीं है कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूं और मैंने क्या करना है और मैंने क्या कुछ हासिल करना है। चल पड़ा है लेकिन उन्होंने रास्ते का रहनुमाई नहीं हासिल की। एक ये शख्स है। दूसरा शख्स वो है जो सिर्फ आलिम है, सिर्फ वो आलिम है, तसव्वुफ के रास्ते पे चला ही नहीं है।
तीसरा शख्स वो है कि तसव्वुफ के रास्ते पे चल पड़ा है लेकिन दरमियान में एक नूर को इसने देखा और उस नूर को अपना मकसूद बनाया है। तो तीन तरह के लोग हुए। इमाम रब्बानी मुझे अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक फरमाते हैं कि वो शख्स जो तसव्वुफ के रास्ते पे चल पड़ा है, मकसूद को भी जानता है, मकसूद को भी जानता है, और एक वो आलिम है जो रास्ते पे नहीं चल पड़ा लेकिन दलाइल के जरिए, कुरान और सुन्नत के नुसूस के जरिए वो मंजिल मकसूद को जो है उस पर ईमान रखता है कि मैंने कहा मतलूब तक पहुंचना है, अल्लाह जो है उस पर मेरा ईमान है, मतलूब को पहचानता है, वो एक ये आलिम है। तो इमाम, और वो तीसरा बंदा जो रास्ते पे चल पड़ा है लेकिन रास्ते में एक नूर को अपना मकसूद बनाया है। तो इमाम रब्बानी साहब ने फरमाया कि इस सालिक से कि जो रास्ते पे चल पड़ा है लेकिन एक नूर को मकसूद बना है, इससे ये आलिम बेहतर है जो सुलूक के रास्ते पे चले ही नहीं है, क्योंकि ये तो दलील के जरिए मकसूद से वाबस्ता है और मकसूद पर ईमान रखता है। और सालिक जो रास्ते पे चल पड़ा है तो मकसूद पर ईमान नहीं बल्कि रास्ते में एक नूर को देखता और कहता है ये मेरा माबूद है। जैसे कि बायज़ीद मुस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैंने 30 साल रूह की इबादत की है, रूह की जो नूर है उसकी इबादत की है, बाद में मुझे पता चला कि ये तो मेरा मकसूद नहीं है, इससे मुझे आगे जाना चाहिए। और एक वो शख्स है जो रास्ते पे भी चल पड़ा है और मंजिल मकसूद पर ईमान रखता है, रास्ते में किसी चीज पर वो नहीं, सबको कलमा ला के साथ नफी कर देता है। ये शख्स फिर इस आलिम से बेहतर है, क्योंकि ये रास्ते में भी चल पड़ा है और उसने मकसूद को भी अपना मकसूद बनाया और उस पर ईमान रखता है। मिसाल इमाम रब्बानी मुझे अल-फ़सानी मुबारक ने यूं दी है कि एक शख्स यहां से चल पड़ा है, यहां से चल पड़ा है और वो कहता है कि मैंने काबे पहुंचना है। रास्ते में एक कमरा उसे नजर आया और वो भी काबे की शक्ल पे, तो इसने वहां पे डेरा लगा दिया और कहा मैं इधर ही रहूंगा, ये काबा है। और एक शख्स यहाँ पे बैठा हुआ है, अभी काबे की तरफ चला नहीं है, यहां से वो ईमान रखता है कि वो सऊदी अरब मक्के में जो काबा है वो अल्लाह का घर है। और ये जो रास्ते में सालिक गया है, ये जो रास्ते में काबे की शक्ल में काबा जो नजर आया है, इस पे ये ईमान रखता है। बताएं कि जो यहाँ पे बैठ के मक्के के काबे पर ईमान रखने वाला बेहतर है, और या जो वो सालिक जो रास्ते में काबे की शक्ल में जो काबा है उस पर ईमान रखता है। तो ये शख्स जो यहाँ से बैठ के वो मक्के के काबे पे ईमान रखता है, ये बेहतर है। और एक सालिक ऐसा है कि रास्ते पे चल पड़ा है, रास्ते में एक काबे के शिकल पे काबा भी नजर आया, लेकिन उसने कहा कि ये नहीं है मेरा काबा, ये अल्लाह का घर नहीं, अल्लाह का घर वो है जो वहां पे है। ये शख्स उस आलिम से भी फिर बेहतर है कि रास्ते भी चल पड़ा है और मकसूद को भी जानता है। इसलिए सालिकीन हजरात से अर्ज यह है कि इस रास्ते को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना जरूरी है कि इसका हद कोई नहीं है। एक बात यह है, और आपको जो शाह साहब से ताल्लुक रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब जो है इमाम रब्बानी मुझे अल-फ़सानी मुबारक ने फरमाया कि पीर और मुर्शिद कौन है? पीर और मुर्शिद वो है जो राहदान हो, रहनुमा हो और राहबीन हो। तीन शर्तें हैं पीर के लिए, रहनुमा, राहबीन, राहदान। रास्ता दिखाता भी हो कि ये रास्ता है, इस तरह चलना है, आपकी तरबियत करता हो, रहनुमाई करता हूँ। राहदान, रास्ते को जानता भी हूँ। हमने दर्स निजामी की है, पढ़े हैं, पढ़ा रहे हैं, मेरे बड़े भाई सवाब शाह साहब है वो पढ़ाते हैं, पढ़े हैं, लेकिन ये इल्म हमने वहां नहीं सीखा, ये शाह साहब से हमने सीखे हैं। तो शाह साहब मोहतरम इस रास्ते के रहनुमाई भी करते हैं, जानते भी हैं और राहबीन भी हैं, इस रास्ते को देखते भी हैं। कई मकामात जो है शाह साहब को जब हम मकतूबात शरीफ बयान करते हैं, हमने मकतूब अभी तक बयान नहीं किया होता, शाह से पहले हमें वो बातें बता देते हैं। ये हमने मैंने भी सवाब शाह से मुहतरम ने भी दोनों जिल्दें शाह साहब को सुनाई हैं और जगह जगह पे इस्लाह की है। तो जहां पे हम मकतूब सुनाते थे, शाह से पहले वो मकतूब सुनाया करते थे। ये नहीं कि इन्होंने मुतालिया किया होता था, बल्कि वो अपने राहबीन जो क्योंकि देखते थे वो मुकामात खुद इन्होंने देखे हैं। शाह से अक्सर मिसाल देते हैं कि एक इन मकामात पर सैर करना है, एक इल्म रखना है, एक इन मकामात से अखज़ करना है। ये तीन चीजें हैं। एक है इनको ऐसे चल के आपने सैर कर देख लिया कि कितने बड़े बड़े महल्लात हैं। एक ये है कि आपने वो वहां से हिस्सा भी लिया है। हिस्सा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो वो यही होगा कि आप जब इस रास्ते पे चल पड़ेंगे तो ये है। मैंने आपको बताया कि तसव्वुफ के एतबार से इस उम्मत की फजीलत क्या है। ये हो सकता है किसी को समझ आए किसी को ना आए, लेकिन जिसको ना आए वो सोचे कि मुझे क्यों नहीं आया समझ, और जिसको आए वो आगे कोशिश करे। अल्लाह के कुछ सिफात हैं और कुछ शुइनात हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फरिश्ते हैं, आदम अलैहिस्सलाम है, हुजूर अलैहिस्सलाम तक, इन सब को जो फैज़ पहुंचता है ये सिफात से पहुंचता है, सिफात से पहुंचता है। चाहे मुसलमान है चाहे काफिर है, उनको जो भी पहुंचता है सिफात के जरिए पहुंचता है। काफिर को भी पहुंचता है, लेकिन अल्लाह के इस्म मुदिल से उसको फैज़ मिलता है। मुदिल गुमराह करने वाला, तो उसको जो फैज़ काफिर को मिलता है इसमें मुदिल से मिलता है। यानी दुनिया में जो भी बंदा रहता है ना, उसके तरबियत के लिए अल्लाह के सिफात में से कोई सिफत है जिससे उसकी तरबियत हो रही होती है। तो आपको जो खाना मिलता है, रिज़्क़ मिलता है, जिंदगी मिलती है, जो कुछ भी है ये अल्लाह के सिफात से मिलती है। एक पहलू सिफात का ये है, एक पहलू सिफात का हिदायत है, अल्लाह की मारिफत जिसे हासिल होती है। तो अनबिया और औलिया को सिफात से रिज़्क़ भी मिलता है, जिंदगी भी मिलती है, बहुत जो भी मिलता है दुनिया में सिफात से, और साथ साथ जो हिदायत है, अल्लाह का कुर्ब है, वो भी इन सिफात से इनको मिला है। काफिर को भी सिफात से सारा कुछ मिला है, लेकिन उनको जिंदगी मिली है, उनको गुमराही मिली है, उनको जो है जिंदगी मिली है, ये चीजें मिले, लेकिन हिदायत वाला तरफ उसको नहीं मिला। एक बात। दूसरी तरफ जो आप देखेंगे अल्लाह शुइनात है, शुइनात ये अब इल्मी बात है कि एक सिफात है, सिफात अगर इल्म, कुदरत, इरादा, समा, बसर ये अल्लाह की सिफात है, ये इल्म, कुदरत, इरादा, इसके साथ अगर सिफत लगाएंगे, सिफतुल इल्म, सिफतुल कुदरत, सिर्फ सिफतुल इरादा, सिफतुल तकवीन, ये चीजें बन, ये सिफात बन जाएंगी, ठीक है। और ये रूह के साथ ताल्लुक रखते हैं और कल्ब के साथ भी ताल्लुक रखते हैं कि कल्ब को भी सिफात फ़िअलिया से फैज़ आता है। एक है शुइनात, जब इन्हीं के साथ शानुल इल्म, शानुल कुदरत, शानुल इरादा ये चीजें लगाएंगे तो फिर ये शुइनात बन जाएंगे। शुइनात का दर्जा बहुत बुलंद है। शुइनात जो है उससे जो भी मिलता है वो सिर्फ हिदायत मिलती है, शुइनात से सिर्फ हिदायत मिलती है, और सिफात से दोनों, दुनिया की जिंदगी ये भी और हिदायत भी। और शुइनात जो है ये मुहम्मदुल मशरब वालों का खासा है कि जो मुहम्मदुल मशरब हो, हुज़ूर इस्लाम का उम्मती हो, और उसमें फिर वो मुहम्मदुल मशरब हो, तो उसको जो कुछ मिलता है वो फिर शुइनात से मिलता है। अरे शमशेर अब जो है शाह साहब ने फरमाया कि मुबारक सब रहमा जो है वो जब भी किसी सालिक को बैत करते और तवज्जो फरमाते और लतीफ़े क़ल्ब में उंगलियां रखते तो फरमाया करते कि हम मशाइख वो लतीफ़े क़ल्ब में सिफ़ात फ़िअलिया से हिस्सा देते हैं, और रूह में जो है समानिया, सबूतिया, ज़ातिया, हकीकिया के सिफात से हिस्सा देते हैं। ये जो मैंने आपको गिनवाए हैं, इल्म है, कुदरत है, इरादा है, समा है, बसर है, तकवीन है, कलाम है, ये है, इससे हिस्सा देते हैं। और सिर में जो है वो शुइनात से देते हैं, खफी में सल्बियात से देते हैं, और अख्फा में शान जामिल से देते हैं। तो अब ये शुइनात जो है ये ऐन ज़ात है, और इसका ताल्लुक, इससे जो हिस्सा मिलता है वो हुजूर इस्लाम को डायरेक्ट बिल इसारत मिलता है, और हुजूर इस्लाम की उम्मतों को बिल तबईयत मिलता है।
और इस शुइनात से हिस्सा बित्तबइयत दिगर अनबिया को भी मिलता है, इस उम्मत के औलिया को भी मिलता है। इसलिए हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि मेरे उम्मत के उलमा यानी मेरे वारिसीन जो सूफिया है वो बनी इस्राइल के अनबिया जैसे हैं। वो इसलिए कि वो भी शुइनात में जो है तबइयत में है अनबिया किराम, क्योंकि उसका असल मकाम और असल अस्मा जिससे तरबियत होती है वो उनकी सिफात हैं, लेकिन शुइनात से जो हिस्सा लेते हैं वो तबइयत में लेते हैं। और इस उम्मत के उलमा और औलिया भी इससे हिस्सा लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस उम्मत के औलिया का ये शान है कि ये भी शुइनात से हिस्सा लेते हैं, फरीजात लेते हैं, और पहले अनबिया किराम भी इनसे हिस्सा लेते हैं। लेकिन अनबिया किराम को फजीलत कुल्ली हासिल है, इसलिए इस उम्मत का कोई भी फर्द किसी नबी से अफजल नहीं हो सकता। दूसरे लफ्जों में आप ये भी समझे कि इस हुजूर अलैहिस्सलाम और इस उम्मत के औलिया जो मुहम्मदुल मशरब हैं, ये जो है बगैर हिजाब के अल्लाह से फैज लेते हैं, और दीगर जो अनबिया है और उनके ताबेदार हैं वो जो है सिफात के हिजाब में वो जो है फैज लेते हैं हमारे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। ये मैंने आपको ये तसव्वुफ का तरफ बताया कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को क्या फजीलत अता फरमाई है। अब ये शाह साहब ने जिनको बयान दी है इनके बारे में आपको कुछ बातें ये है कि इनका 7वां सबक है। तो ये जो 5 है क़ल्ब, रूह, सिर, खफी, अख्फा, नफसी, क़ालबी, ये जो 5 सीने में है इसको आलम अमर कहते हैं। ये याद करना है, ठीक है, इसको आलम अमर कहते हैं। नफसी हैं और क़ालबी हैं। ये नफसी एक सबक है और क़ालबी में 4 है, 4 अनासिर हैं, तो 5 ये हैं। इसको आलम खल्क कहते हैं, ठीक है ना। और इस आलम अमर को जवाहिर खमसा भी कहते हैं। इतना नाम याद रखें, तो जब आप ये चीज़ें सीखेंगे अल्लाह ताला इनसे आपको कामिल हिस्सा अता फरमाएगा। तो इन्होंने 5 सबक लिए, 6 सबक लिए, उन्होंने 5 लिए हैं, इन्होंने नाम भी याद रखने हैं। सबसे ज्यादा नक्शबंदी में जरूरत यही है कि मुर्शिद से ज्यादा राबता हो। इमाम रब्बानी मुजल्लद मुबारक पहले एक मकतूब में फरमाते हैं कि सालिक के मकामात और सालिक की बातिनी तरबियत जो होती है वो मुर्शिद के खिदमत से होती है। वो उनकी जान की खिदमत करे, उनकी माल की खिदमत करे, उनकी किसी भी तरह खिदमत करे, उनके मकामात और उनकी तरबियत होती रहती है। लेकिन जो कुछ खामी वगैरह और कुताही वो हो जाए उससे, तो फिर वो शाह साहब की और मुर्शिद की तवज्जो से वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो नक्शबंदी में ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इनके साथ बैठे। तो दूसरा ये है कि इसके साथ आपके दिल में नरमी पैदा होगी, इन फैज़ात से हिस्सा मिलेगा, आखिरत की तरफ माइलान पैदा हो जाएगी। और कामिल जब इसकी इस्लाह हो जाएगी, मरने के बाद भी अल्लाह ताला पर फैज़ात नाज़िल फरमाएंगे। कई अनबिया किराम के कुबूर जो मालूम नहीं है, औलिया किराम मालूम करते, तो वहाँ नूर बरस रहा होता है, उससे वो मालूम करते हैं। तो वो क्या है कि जो तसव्वुफ और सूफी से वाबस्ता हो, तो मरने के बाद भी ये फैज़ात जारी हो और अल्लाह आपके जो है कब्र को मुनव्वर फरमाएगा। तो ये चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है। दूसरा ये कि इस रात में जो इबादत करें वो जो है उससे पहले तौबा ज़रूरी है। तौबा नहीं करेंगे वो काम नहीं देगा वो इबादत। तौबा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। पहले तज़किया है, वो तज़किया ज़रूर लाना है। एक तस्फिया है और एक तज़किया है। तो ये तौबा ज़रूर करना है कि जो मैं गुनाह करता रहा उससे मैं छोड़ रहा हूँ और आइंदा नहीं करूँगा। ये नहीं कि दिल में रखना है कि चलो अभी तौबा करें बाद में देखा जाएगा, नहीं। पक्के दिल से तौबा, और पक्के दिल से तौबा अभी जो है जो तसव्वुफ के रास्ते पे गामज़न है, जैसे जैसे उसको नूर मिलेगा, उसके लताइफ ज़ाकिर होंगे, वो दिल से तौबा करेगा। लेकिन उससे पहले दिल से तौबा मुश्किल है। आप खुद भी देख लें कि आप कहते हैं कि या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे ये वो, बहुत तौबा करते हैं, लेकिन दिल की आप अपनी हालत देख के दिल से वो तौबा नहीं निकलता। तो इस रात में जो इबादत असर करेगा और कबूल होगा वो ये है कि उससे पहले तौबा हो। तौबा ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो भी नवाफिल पढ़ना चाहे वो जमात के साथ नहीं पढ़ना। इस रात में नवाफिल जो है जमात के साथ पढ़ना बिदात है। इमाम रब्बानी मुजल्लद मुबारक ने यहाँ पे मकतूब, पूरा मकतूब लगाया है कि शब बारात, शब कदर वगैरह जो रातों में लोग बाजमात नमाज पढ़ते हैं ये मकरूह हैं और इससे सख्त मुमानियात की हैं। जो तसव्वुफ से बाद लोग दलाइल देते हैं कुरान से, वो अहादीस से, लेकिन वो ये है कि अगर 1-2 बंदे एक कोने में जमा हो जाए
और बुलाया ना हो एक दूसरे को, वैसे आगे इत्तेफाकन जमा हो गए और उसने कहा आओ चलो खड़े होकर हम जमात के साथ नमाज पढ़ लें। एक दो आदमी हो, ठीक है, एक दो आदमी जमात के साथ पढ़ ले, जवाज है, और वरना बाकी जो लोगों को पुकारे आजकल नेट फोन वगैरह करे कि नमाज होगी फना होगी फना होगी, ये बिदात है, इससे बचना है। इमाम रब्बानी मुबारक ने यही मकतूब में जो मैं अभी आपको बयान करना था उसमें यही फरमाया कि इस सिलसिले का वो बंदा कामयाब होगा, वो बंदा कामयाब होगा जो बिदात से अपने आप को बचाएगा, इस सिलसिले में खुराफात से अपने आप को बचाएगा और सही रास्ते पे गामज़न होगा। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लताइफ भी और ये सारा फिर अल्लाह ताला इससे हिस्सा देगा, ये सारा बेहतर हो जाएगा। अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि इस दौर में अगर आप वो नेकी करेंगे जो 1000 साल पहले लोग करते थे, वो सफाई आप में आ जाए, आप उनसे अफजल हो जाएंगे। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि मेरे उम्मत के पहला हिस्सा और आखिरी अफजल है, एक सहाबा का और आखिर में है। तो ये जब ये करेंगे तो तब ही होगा लताइफ साफ करने। बाकी अल्लाह हमें इबादत करने की तौफीक दे, अल्लाह हमारी तौबे को कबूल फरमाए। वो जो पहले मैंने अर्ज किया ना कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैंने एक नूर देखा और 30 साल मैंने उसकी इबादत की। ये लोग माजूर होते हैं, ये नहीं है कि इन्होंने कैसे नूर की इबादत की, गैर मखसूस को मखसूस बने। वो तो रास्ते पे चल रहा था और ये रास्ते में हर सालिक पर आते हैं, किसी पर जल्दी गुजर जाते हैं और किसी पे देर से गुजर जाते हैं, लेकिन वो इससे गुजर जाते हैं। तो शाह साहब ने फरमाया कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह घर में थे तो किसी ने दस्तक दी दरवाजे पर और पूछा कि बायजीद है। उसने दरवाजे से आवाज दी कि 30 सालों के मैंने बायजीद को खुद नहीं देखा, तो आप क्या देख लेंगे। यानी वो इतने फानी थे, वो इस नूर में इतने फानी थे। जब वो उस मकाम से गुजरे और उसको पता चला कि मैं तो एक नूर में गिरफ्तार था और मैं फानी हो गया था, तो फिर उसने तौबा की और इस्तिग़फ़ार की कि ये मकसूद नहीं, आगे मकसूद है। और ये रास्ते में आता है, ये आपकी मर्जी नहीं होती कि आप नहीं, जब इल्म होगा तो और आप मुर्शिद तवज्जो करेंगे तो आपको इस मकाम से जल्दी गुजार देंगे, और अगर मुर्शिद जो है वो तवज्जो नहीं तो काफ़ी देर तक वो इसमें गिरफ्तार रहता है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह खैर।